अनेक वस्तु दिया हुआ है, अनेक वस्तु माने ढेर सारा वस्तु, और एक वस्तु अगर निकालना पड़ेगा, समझ में? अनेक वस्तु अगर दिया हुआ है और एक वस्तु अगर निकालना पड़ेगा तो करेंगे भाग, कम के लिए भाग, कम के लिए भाग। अच्छा, और अधिक वस्तु दिया हुआ है, अधिक अनेक वस्तु ज्ञात करना है। एक वस्तु दिया हुआ है, एक वस्तु दिया हुआ है और अनेक वस्तु तुमको ज्ञात करना है, तो अधिक अधिक होगा, अधिक के लिए गुना, कम के लिए भाग, अधिक के लिए गुना, कम के लिए भाग, अधिक के लिए गुना, कम के लिए भाग, अधिक के लिए गुना। इसको बोलते हैं, ये सवाल है एकीक नियम का। किसका नियम का? ऐकिक नियम। कौन सा नियम? ऐकिक नियम। देखो, अनेक से एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए भाग और एक से अनेक वस्तुओं को मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणा किया जाता है। जैसे कि देख लो, एक शर्ट की कीमत 250 रुपया है, एक शर्ट की 225 रुपया है, एक शर्ट की कीमत कितनी है? 225 रुपया। तो 25 गो शर्ट की कीमत बताओ। देखो, सवाल हमेशा ब्रेन में बनना चाहिए। जब तक तुम्हारा ब्रेन में सवाल अगर नहीं बना और उसको ध्यान पूर्वक नहीं बनाया, अब शर्ट का कीमत है, ध्यान से समझना बाबू, शर्ट का कीमत बताना है तो क्या करना होगा? तुमको मन में एक चित्र बनाना होगा कि ये ठेला में शर्ट है, शर्ट पूरा ढाला हुआ है, क्या है? शर्ट ढाला हुआ है, ठीक है। सवाल इसी तरीका से ध्यान पूर्वक बनाएगा तभी बनेगा, सोचेगा। मान लो एगो शर्ट तुम लिया, 225 रुपया उसका दाम पड़ा। कितना दाम? 225। अब हम खरीदेंगे 25 गो शर्ट। को शर्ट खरीदेंगे? 25 गो शर्ट खरीदेंगे। को शर्ट खरीदेंगे? अगर एगो शर्ट को हम 225 रुपया दाम है तो 25 गो शर्ट अगर खरीदेंगे तो हमको ज्यादा पैसा देना होगा कि कम? ज्यादा। तो अधिक के लिए हम क्या बताए हैं? गुना। ध्यान से देखना इसको। इसी बात को अगर इंग्लिश में बोला जाए, द प्राइस, प्राइस माने क्या होता है? मूल्य या कीमत। प्राइस माने मूल्य। द प्राइस ऑफ माने क्या होता है? का। ऑफ माने द प्राइस ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट का कीमत। द प्राइस ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट का कीमत इज माने है, इज माने है ₹225 माने 225 रुपीज एक शर्ट का